हेलो गाइस, जो हमारा चैप्टर एटम उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले। सबसे पहले रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, हमारी लेड कैविटी ये हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इसमें से अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं। यहाँ पे गोल्ड फॉइल होती है और यहाँ पे क्या होता है, कुछ जो हमारे अल्फा पार्टिकल स्टेट जाते हैं, कुछ डेविएट हो जाते हैं थीटा एंगल से, और कुछ ऐसे लिखा वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल वन आउट ऑफ 8000 रिट्रेस देयर ओरिजिनल, अपने पाथ को रिट्रेस भी कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में कुछ बातें। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए, मैं इसमें से बता देती हूँ। ज़्यादातर पार्ट एमपीटी होता है, पता कैसे चला, क्योंकि भाई ज़्यादातर लाइन तो स्ट्रेट ही जा रही थी ना आपकी। स्ट्रेट कब जाती है, जब उसके अंदर कोई अड़चने ना आए, कुछ परेशानी ना हो। परेशानी मतलब यहाँ पे मैं बता मतलब परेशानी का मतलब यहाँ पे हम कहना क्या चाह रहे हैं कि खाली पार्ट है उसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे एम्प्टी होगा तभी तो सारी स्टेट जा पाएंगी, वरना नहीं जा पाती। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो हमारे होते हैं 10⁻⁻15 फर्मी, और रेडियस ऑफ एटम होते हैं 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। इसमें भी पूछ लेते हैं कि भाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ज़्यादा होती है, रेडियस ऑफ एटम ज़्यादा होता है। ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल होता है। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है तो ऑफकोर्स एटम ही ज़्यादा होगा ना, एटम का रेडियस। चलो छोड़ो, लिमिटेशन है सबसे पहले स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसके बाद आते हैं सेकंड लिमिटेशन। इसमें क्या होता है, इसमें रदरफोर्ड ने कहा था इलेक्ट्रॉन मूव करता है न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में। पर जो ये हमारा था ना मैक्सवेल, इसने पूछा ऐसा क्यों होता है। उसने ये कहा कि जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में होती है। तो इसका रिजल्ट ये होना चाहिए कि एनर्जी और जो रेडियस है सर्कुलर पाथ में, इट्स एनर्जी एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ शुड गोज ऑन द डिक्रीज कंटेंट, मतलब धीरे धीरे डिक्रीज होनी चाहिए, पर वो क्यों नहीं रही डिक्रीज, ये पूछा उसने। मतलब डिक्रीज हो रही है तो फिर टाइम के साथ तो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस पे फॉल कर जाएगा और जो एटम है हमारा कोलैप्स कर जाएगा। बट ऐसा होता तो नहीं है, ऐसा क्यों नहीं होता है रदरफोर्ड बता नहीं पाए थे। उसके बाद रदरफोर्ड के बारे में कुछ बातें जो उसने एक्सपेरिमेंट बताया था कि एक हमने ए माना, एक बी माना, एक सी माना। जब ए थोड़ा दूर है न्यूक्लियस से इसलिए स्टेट चला गया। जो हमारा बी अल्फा पार्टिकल है वो कंपैरेटिवली क्लोजर न्यूक्लियस है तो सम एंगल से डेविएट हो गए। और जो सी है इसमें देखा अल्फा पार्टिकल विच आर direct to nucleus or gets slowed down due to Coulomb's repulsion, comes to rest and then retraces their original path and gets deviated by 180 degree। तो रिट्रेस का मतलब क्या होता है, जहाँ से आए वहीं वापस चला जाना, ही हमारा रिट्रेस कहलाता है। उसके बाद आप ये देख सकते हो, इसमें ये क्या है, इसमें ग्राफ बना हुआ है इसमें। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ही हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।